अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जब्बार। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर के प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रुप वालों के लिए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकंड ईयर के मैथ्स का मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और चैप्टर्स आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ, वो भी काइंडली कैचअप कीजिएगा। उसमें मैं आपको सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर मैथ्स के 2025 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस उसकी कंप्लीट आउटलाइन और अंडरस्टैंडिंग दे चुका हूँ। आज की वीडियो एक तरह से समझें टारगेट गैस पेपर का वो वाला हिस्सा है जिसका स्टूडेंट इंतज़ार करते हैं कि सर कुछ सिरा पकड़ाएंगे, इम्तिहान करीब आ रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रैक्टिस अच्छे अंदाज में प्रिपरेशन करने के कोई टिप और ट्रिक बताएं या गाइडलाइन दें। तो उसी की कड़ी है। अपने साथ रजिस्टर पेन ज़रूर रख लें ताकि आपका फ़ायदा हो। तो अब इसमें जो है मैंने आपके लिए ऑर्गेनाइज्ड इसमें मैं आप लोगों को सेक्शन BC बड़े ऑर्गेनाइज अंदाज में बताने जा रहा हूँ। नोट करें। सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 1 में सिर्फ MCQs आएंगी, वो वीडियो देखिएगा, उसमें सब भी मिल जाएगा कि सेक्शन A में, B में, C में कितने कितने पार्ट किस किस चैप्टर से कवर होंगे। सेक्शन B इसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के नंबर हैं, ठीक है। 2.3 2.4 दो पार्ट आने हैं चैप्टर 2 से, सही है। तो ये दो पार्ट, दो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। 3.4 ये आपको दो जगह नजर आ रही होगी, इसकी वजाहत कर दूं कि ये दो जगह क्यों है। जो सेक्शन B का 3.4 का क्वेश्चन है वो मोर लाइकली फर्स्ट प्रिंसिपल या जिसको एब इनिशियो या बाय डेफिनेशन कहते हैं उसका क्वेश्चन होने का चांस है। यहाँ पे वो वाला एक पार्ट है, उधर जो अभी बताऊंगा क्या है। इसी तरह जो है 4.1 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब चूंकि 4.3 रिड्यूस हुई है तो 4.1 का हायर डेरिवेटिव का एक चांस बनेगा सेक्शन B में एक पार्ट आने का, यानी d2y/dx²। इसका एक क्वेश्चन आ जाएगा। 5.2 जो वेक्टर फंक्शन डिफरेंशिएशन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है। ये ख्याल रखें कि चैप्टर 2 और चैप्टर 5 में लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट ही शॉर्ट है, तो उसमें सेक्शन B ही में आपको नजर आ रहा होगा। ये दो पार्ट जो है सेक्शन B में चैप्टर 2 के, सही है। और ये सेक्शन B में ही खाली जो है चैप्टर नंबर 5 आएगा। सेक्शन C में इसके सवाल ही नहीं होंगे क्योंकि छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। फिर उसके बाद जो इंटीग्रेशन चैप्टर ऑफ द सेकंड ईयर मैथ्स, उसकी जो एरिया अंडर द कर्व वाली एक्सरसाइज है उसका एक पार्ट यहाँ आना ही आना है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। फिर स्ट्रेट लाइन एनालिटिकल ज्योमेट्री, उसमें स्ट्रेट लाइन वाला जो चैप्टर है। अब यहाँ चैप्टर 6 ऑनवर्ड काफ़ी कुछ रिड्यूस है, वो मेरी वीडियो देखिएगा, उसके अंदर मैंने रिडक्शन सिलेबस का भी बताया हुआ है जिसमें मॉडल पेपर आउटलाइन बताई है पैटर्न के साथ। 7.13 जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने का और बेसिक रेशो थ्योरम इंटरनल डिवीजन, इसके क्वेश्चन है वो इधर सेक्शन B में जाएंगे। 8 चैप्टर जो है वो सर्किल है। सर्किल की जो आसान वाली इक्वेशन बनाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कंडीशन वाले क्वेश्चन 8.2 के, वो सेक्शन B में जाएंगे। 9 चैप्टर, अच्छा 8 पॉइंट में भी याद रखिएगा 8.4 रिड्यूस हो गई है। 9.1 यानी 9 चैप्टर कोनिक का है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। इसके अंदर जो है पैराबोला के क्वेश्चन निस्बतन चूँकि शॉर्ट और इजियर होते हैं वो सेक्शन B में जाने का है। चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी एक
अच्छा चैप्टर है, लेकिन चूंकि इसमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी 10.3 रिड्यूस हो गई है, तो अब इसका जो है एक चांस बन गया 10.1 का, यानी जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन का जो एक्सरसाइज है आसान वाली, वो सेक्शन बी में। अब इसमें ज़रा ख्याल रखिएगा कि ये जो मैंने लिखा है सेक्शन बी के, आपको 10 पार्ट करने हैं 14 पार्ट में से। उस मैथ्स के पेपर में ये 40 मार्क्स का मामला है, तो इस एक्सरसाइजेस को बड़ी अहमियत दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो आएगी जिसमें क्वेश्चन यानी समझे फाइनल टारगेट पेपर होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना आप एक व्हाट्सएप करके इजी पैसा पेमेंट करके पूरा 6 के 6 सब्जेक्ट्स का टारगेट गैस पेपर बाय कर सकते हैं। उसमें ये तरीके से एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, चैप्टर बाय चैप्टर, हर सब्जेक्ट का मामला ऑर्गेनाइज इंपॉर्टेंट लिखा अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। ये भी ख्याल है कि ये जो पूरा है ये रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है, कोई ये परेशान ना हो कि सर ने ये जो दिया है इसमें रिड्यूस एक्सरसाइजेस तो नहीं है, नहीं जी, रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है ये, जो 2025 में होगा। अगले ईयर्स के लिए ये वैलिड नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अपनी जगह कायम रहती है वैसे। अब से सेक्शन सी जो डिटेल क्वेश्चन है इसकी एक्सरसाइज, अब 4.2 जिसमें मैक्लॉरेंस और टेलर सीरीज है, इसके बारे में एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि मैक्लॉरेंस सीरीज अगर आपने की हो इसके क्वेश्चन थोड़े हल्के होते हैं, टेलर सीरीज के थोड़े हार्ड होते हैं, तो ये इधर जा सकता है सेक्शन बी में, ये वाला हिस्सा जा सकता है। लेकिन सेक्शन सी में अगर टेलर सीरीज आई तो, लेकिन हमने दोनों जगह नहीं लिखा इसलिए कि इसमें एक ही पार्ट आना है। इंटीग्रेशन, इसका जो बाई पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन है वो यहाँ है, ठीक है। और ये जो डेफिनेट इंटीग्रल वाली एक्सरसाइज है वो दोनों जगह आएगी एक एक पार्ट। ये जरा ख्याल रखिएगा कि चैप्टर 6 में भी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी है, 6.6 मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। मैंने एंड में आज की वीडियो में समरी बताऊंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में कि कौन से चैप्टर या कौन सी एक्सरसाइज डू और डाई है, उसको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो 6.45, अच्छा 6 चैप्टर में मैं बता दूं, चैप्टर 6 का सेक्शन सी में कंपलसरी सेक्शन क्वेश्चन आने का है, ये मैं बता चुका हूं अपने पेपर पैटर्न में। चैप्टर 6 का कंपलसरी यानी करना ही करना हो, तो ज़रा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इंटीग्रेशन छोड़ दें बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रही, तो देखें पूरा 10 मार्क्स का मामला जाएगा, 40 मार्क्स इधर है 40 इधर है, 4 जो सवाल करना 5 सवाल जो करने होंगे 8 मार्क्स के, 8 मार्क्स आएंगे, सॉरी 10 बोल दिया मैंने, 8 मार्क्स का एक लॉन्ग। कुर्बानी पेश करनी है तो करें, लेकिन इतनी अच्छी कुर्बानी नहीं है। 7.5 जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन की वो थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ वो वाले जो क्वेश्चन है उनका इधर आने का चांस है, जिसको के मेथड से भी कुछ टीचर्स कराते हैं। 7.6 जिसके अंदर जो है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, मीडियन, राइट बाइसेक्टर, उस तरह के क्वेश्चन है वो इधर, और हल्की वाली जो 2 एक्सरसाइज वो इधर। जरा ख्याल रहे इधर उधर देख लें, क्योंकि चैप्टर 7 जो इसमें 2 शॉर्ट आने हैं और 2 लॉन्ग आने हैं, वेटेज ज़्यादा है चैप्टर 7 स्ट्रेट लाइन का। और 8.3 यानी सर्किल की वो वाली एक्सरसाइज जिसके अंदर कंडीशन या डेप्थ और लेंथ ज़्यादा होती है सॉल्यूशन वो, तो ये प्योर सेक्शन सी की एक्सरसाइज है। 4.2 कैन बी ट्रांसफर टू सेक्शन बी अगर मैक्लॉरेंस सीरीज आ गई तो, मैक्लॉरेंस सीरीज वाला जो सवाल है वो बी में जा सकता है, ठीक है जी। अब ये है वो मल्टीपर्पज एक्सरसाइजेस जो दोनों जगह आ सकती हैं, जैसे 3.4 है जिसके अंदर चेन रूल है, और 3.5 है जिसके अंदर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट फंक्शंस, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, पावर फंक्शन है। 3.6 लेकिन इसमें ये वाली 2 एक्सरसाइज पहले कीजिएगा, क्योंकि जो सेक्शन सी में जब जाएगा ना सवाल इसका, तो उसमें चॉइस नहीं होगी, यानी कि इसके 2 पार्ट आएंगे सेक्शन सी में,
और 2 के 2 करने होंगे, उसका नतीजा ये होगा कि 4 + 4 8 मार्क्स का सवाल बन जाएगा। अच्छा, सेक्शन सी का मतलब समझ में आ गया ना? कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 करने हैं 8 में से। तो ये 40 मार्क्स का मामला है और ये भी 40 मार्क्स का मामला है। शॉर्ट जो है 4 मार्क्स का होगा, 10 करने हैं, और लॉन्ग जो है 8 मार्क्स का होगा, 5 करने हैं। सही है। और इसी तरह यहाँ पे मैंने बताया नहीं बताया, सेक्शन सी में जो चैप्टर 6 का जाएगा उसमें एक चॉइस होगी। ये चैप्टर नंबर 6 का फर्ज करें ये दोनों मिलकर और ये एक आया, तो ये 3 पार्ट जो मिल जाएंगे। इसमें कहा जाएगा कि 2 करें 3 में से कंपलसरी करके इस तरह। तो ये भी 4 + 4 करके 8 मार्क्स आपको दिलाएगा। यानी इसमें 2 इनडेफिनेट के क्वेश्चन होंगे और 1 डेफिनेट का होगा यहाँ पे होगा। और सेक्शन बी में अगर 6.6 का आया तो वो अकेला डेफिनेट का होगा। यानी हम इसमें ध्यान रखें, ये सेक्शन बी में एक पार्ट है, ठीक है, और एक जो है सेक्शन सी में भी है। तो ये सबसे कीमती एक्सरसाइज होगी 6.6। 9.3 और 5 जो इलिप्स और हाइपरबोला की एक्सरसाइज है, ज़्यादा कीमती और टफ और रफ है, तो इसको सेक्शन सी में, और इसका एक पार्ट बी में भी आ सकता है। रीज़न क्योंकि 9 चैप्टर के भी 2 पार्ट शॉर्ट में है और 1 लॉन्ग में। और इसी तरह देखिए यहाँ पे 9 चैप्टर भी लिखा हुआ है 9.1, यानी एक ऑलरेडी शॉर्ट हो गया है, यहाँ बीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब एक शॉर्ट और गया इधर से। तो समझ रहे हैं ना आप बातें मेरी? इसको स्टैटिस्टिक्स के साथ स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन समझेंगे तो अच्छा लगेगा। 10.2 जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ये सारी इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ये स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है सेक्शन सी का। 11 एक ही एक्सरसाइज है और इसको इसलिए बीसी लिखा कि एक शॉर्ट एक लॉन्ग दोनों जगह ये 11 चैप्टर जिसका नाम था पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये दोनों को कवर करेगा। और इसमें यूलर्स थ्योरम जो है सबसे कीमती है, वो ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह ये पूरे पेपर का तो मंजरनामा बन गया, लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही कीमती चीज़ है कि सर कुछ कम कर दें, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा बेटा ऑलरेडी कम कर दिया, इसको और कम कर दें, कोशिश करता हूँ, वरना एहतियात का काम होता है। जो ए और A1 वाले स्टूडेंट हैं बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लिया करें, वरना खुदा न खास्ता मसला हो सकता है। ये डू डाई चैप्टर्स बता रहा हूँ सबसे पहले, इसको नोट कर ले उन लोगों के लिए जिनका अगर दिल डूब रहा है कि सर मैथ्स बहुत मुश्किल लग रही है, कैलकुलस से भरी हुई है, मैथ्स से सेकेंड ईयर की कुछ करें। तो मैं कह रहा हूँ कोशिश कर लेता हूँ, बाकी अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा सबके लिए। इसमें जनाब चैप्टर नंबर 6, 4, 3, 7 ये तो आप छोड़िएगा ही नहीं, सही है। वजह बता दूं, चैप्टर 6 इसमें एक शॉर्ट 2 लॉन्ग बहुत वेटेज है, सॉरी 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, यानी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, 18 मार्क्स का बन रहा है इसका वेटेज। देखिए 8 और 8 16 और 2 एमसीक्यूज भी आएंगी। चैप्टर 4 भी इसी तरह, एक सवाल लॉन्ग में एक शॉर्ट में, तो इसका वेटेज भी ज़्यादा इसी तरह आप करते हैं। चैप्टर नंबर 3, सॉरी मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया है, 9 करेक्शन करें भाई, 6, 4, 9 और 7 जो कोनिक वाला है, तो उसमें 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग है। इसमें भी 18 मार्क्स का मामला है, 2 एमसीक्यूज के साथ, ठीक है। और चैप्टर 7 और 4 इसके बाद जो है, ये लाइन का मतलब है कि नेक्स्ट, यानी अपना हाजमा डाइजेशन चेक करते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। इसके बाद आपका जो है 3 और 10 और 11, यानी ये 7 चैप्टर्स तो छोड़ने की सोचिएगा ही नहीं
इसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं बताऊं आपको 11 तो हो गया। अब इसमें जो है पहले 8 फिर 8, इसके बाद फॉलोड बाई कीजिएगा चैप्टर नंबर 11, 2 और 5। ये पूरा मैंने खोल के बता दिया है कि आप जिसका जितना हाजमा और जितना स्टेमिना है उस हिसाब से करें। इसमें आप काउंट कर लेंगे 10 चैप्टर बनने चाहिए, क्योंकि चैप्टर 12 हो गया रिड्यूस पूरा, उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। पूरा का पूरा 100% रिड्यूस हो गया है। चैप्टर 1 जो है मैपल वाला, उसमें सिर्फ एमसीक्यूज आनी है 2, सेक्शन बीसी का कुछ नहीं है। तो ये देख लें आप 4, 3, 7, 3, 10 चैप्टर हो गए। इसका मतलब ये हो रहा है कि चैप्टर 6 इंटीग्रेशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, कोनिक वाला सेक्शन पैराबोला एलिप्स और स्ट्रेट लाइन, इसको छोड़िएगा ही नहीं, क्योंकि ये समझे कि ये आधे से ज़्यादा पेपर कवर करवा देगा आपका। अराउंड 60 मार्क्स हैं इसमें। बहुत कल की बात है, अंदर की बातें बता रहा हूँ जो अक्सर टीचर आपको नहीं बता रहे होंगे या यूट्यूब पे तो बता रहे हैं, तो आप जानते हैं जेजेसी और सर जब बात तो कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट को भरपूर गाइडलाइन दें। बाकी जो है ये तरतीब में डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो पहले लिखा हुआ है इसमें चैप्टर उसको ज़्यादा पहले अहमियत दीजिएगा, उसके नीचे वाले को उसके बाद तरतीब में जाएगा। ये सही है। तो ये कंप्लीट पैकेज है इस लिहाज से कि इसके अंदर आप फ़ायदा उठा के अपने मैथ्स के रिजल्ट को 80, 90, 100 तक इवन ले जा सकते हैं, अगर इसको आप फॉलो कर लें तरीके से। फिर भी कोशिश कीजिएगा, अगर इसमें आपको कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह गई तो व्हाट्सएप नंबर बता दिया है, वैसे भी काफ़ी लोगों के पास पहुँच गया है। इस पर टारगेट गैस पेपर नोट्स आगे के दिन में इंशाल्लाह और वीडियोस आ रही हैं जिसमें आपको सारे तरीके से गाइडलाइन, बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटेजी वगैरह, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी सब बताई जाएगी। फीडबैक ज़रूर दिया करें, अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। दुआओं की दरख्वास्त है, नमाज़ों की पाबंदी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।